हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद श्वेता #SWS। एंड देख सकते हो बोर्ड पे एक खतरनाक सा डायग्राम है। दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम, सबसे तो नहीं कह सकते, हाँ, पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम। रोज ही काम करता है ये, बाकी भी करते हैं, ये भी करता है। और अगर ये काम नहीं करता तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स वर्किंग। Very simple, but yes, very important from board point of view. From you can say, if it's not board, if it's school examination of class 7th, 8th, 9th में I guess नहीं है, but 7th 8th में है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इसको आंसर करना 7th 8th वालों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक बार में ये चीज समझ ही नहीं आती है। 10th तक आते आते समझ में आती है, बट वाई नॉट, अगर आपको 7th में समझ में आ जाए तो 10th में तो आप प्रो हो जाओगे ना इसके लिए। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आउटर स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि उसके नंबर नहीं है, मार्क्स इसी डायग्राम के हैं। और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग, इसका ये डायग्राम, इसके एक एक पार्ट का फंक्शंस मैं लिख नहीं रही हूँ कहाँ, इसके फंक्शन आई विल राइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जिसको भी इसके पार्ट्स के फंक्शन समझने होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है। मैं एक एक पार्ट का फंक्शन मेंशन कर दूंगी वहां पे। अभी मैं आपको वर्बली ये समझा देती हूँ, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, ओके। सो पहला पार्ट आता है बक्कल कैविटी, दिस पोर्शन, बक्कल कैविटी, माउथ, ओके। सो माउथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बक्कल कैविटी। हमारे दो ऑर्गन आते हैं, एक आता है टीथ और एक आती है टंग, और बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला कोई काम हम करते हैं, दैट इज द च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग मतलब चबाना, खाने को चबाते हैं, राइट। तो जब हम खाने को चबा रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने रोटी का एक बाइट लिया और आप सीधे निकल गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसको च्यू करना पड़ेगा। और अब जो मैं समझाऊंगी प्लीज ट्राई टू फील दैट ऑल्सो, चाहे वो आंख बंद करके फील करो, पर फील करना कि ऐसा होता है कि नहीं। तो जब भी हम कोई खाना च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि चबाने के बाद उसकी शेप बन जाती है, वो होती है बोलस शेप। क्योंकि अगर ऐसे नहीं नोटिस किया होगा, कई बार अगर खाने में बाल आ जाए या कुछ आ जाए तो आप वो बाइट बाहर निकालते हो मुंह से, और जब आप बाहर निकालते हो आपने देखा होगा कि उसकी शेप होती है कुछ राउंड सी, सारे पार्टिकल क्रश्ड होते हैं और उसमें पूरी तरह से सलाइवा मिक्स होता है। तो वो बोलस शेप्ड फूड जो है, पहला काम वहीं पे होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उसमें एक ग्लैंड होती है हमारी माउथ की, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। और वो सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है विच इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। मैं स्पेस नहीं है तो मैं इरेज भी करती जाऊंगी, आप बस नोट करते जाना। पहला एंजाइम और पहला ग्लैंड जो है वो यही है, सलाइवरी एमाइलेज। इसका मेन फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो हो गया। इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। पहली चीज तोड़ी है इसने, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक काम होता है कि जो भी हमारे फूड हम जो खाते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है पहले उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाना और उस सिंपल फूड को डाइजेस्ट करना। तो पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्च है, एंड वो स्टार्च टूटता किससे है, सलाइवरी एमाइलेज से, इनटू सिंपल शुगर। पहली ब्रेकडाउन इनटू सिंपल शुगर, ओके। वो हो गया, आ जाओ, वहां से फूड पास हुआ, आ गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस आपकी एक लॉन्ग पाइप है, ठीक। इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज फूड पाइप सिंपल टर्म्स में। ईसोफेगस पता होना चाहिए आपको, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। फूड पाइप तो हर कोई जानता है, साइंस स्टूडेंट शुड नो ईसोफेगस, ओके। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि चलो फूड पाइप इसका ऑल्टरनेटिव है तो आप वही लर्न करो, लर्न दिस ईसोफेगस। इसका मेन फंक्शन होता है, इट कंट्रोल पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। एक बार जो तुमने खा लिया, एंश्योर करता है कि जो खाया वो सीधे स्टमक में जाए, वो बाहर ना आ जाए। दैट रिपीटिशन और यू कैन से रिटर्न ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो वो ये एंश्योर करता है कि वॉट एवर यू आर ईटिंग फ्रॉम माउथ दैट शुड गो इन योर स्टमक, वो आपके पेट में जाना चाहिए। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, इससे ज्यादा नहीं है। पासेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, दैट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। आ जाओ अब स्टमक पे। स्टमक जो है एक लार्ज मस्क्यूलर बैग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबको पता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें एक इनर लाइन होती है, एंड दैट इनर लाइन इज कॉल्ड म्यूकस।
जो आपका स्टमक होता है ना, उसके अंदर एक थिक सा एक आउटलाइन होता है, ठीक है, थिक मतलब विस्कस, करेक्ट वर्ड। तो वो जो एक आउटलाइन होती है ना, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। और उसका क्या रोल है? इट्स मेन रोल इज टू प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ HCl। देखो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, ओके। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एक नॉर्मल सरफेस पे भी गिरता है तो वो सरफेस पूरी की पूरी खराब हो जाती है, करोड हो जाती है। तो अगर स्टमक में ये प्रोड्यूस हो रही है तो स्टमक में भी तो क्या, स्टमक स्किन ही तो है, बड़े आराम से खराब हो सकती है। तो यहाँ पे म्यूकस ये इंश्योर करता है कि आपके स्टमक को कोई डैमेज ना हो, कोई हार्म ना हो। इसलिए म्यूकस इज द इनर लाइनिंग, इट प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ HCl। HCl के अटैक से बचाता है। अब आ जाओ पूरे के पूरे स्टमक के फंक्शन पे। मुझे फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। आई हैव टू इरेज दिस डायग्राम आपको मैं अलग से भी बना के शेयर कर दूंगी। फिलहाल मुझे पार्ट समझाने हैं, तो लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ओनली। स्टमक इरेज हो चुका है डायग्राम। स्टमक में मैंने ये सिर्फ एक स्टमक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाया है। इसकी इनर लाइनिंग जो है, इसके अंदर है आपका म्यूकस। फंक्शन मैं बता चुकी हूं, म्यूकस का मेन फंक्शन है प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम अटैक ऑफ HCl, ठीक। अब आ जाओ बाकी के काम पे। स्टमक में बनता है HCl जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका pH होता है 1 और 2। अच्छी खासी चीज को जला दे तो स्टमक क्या चीज है, राइट। म्यूकस भी अगर आपका थिन लेयर है या नहीं है तो वो आपका पेट अंदर से जला देगा। और अल्सर्स जो पेट के छाले होते हैं वो उसी वजह से होते हैं। अब क्या होता है, ये HCl जो है इसका मेन होता है वैसे 2 फंक्शन। इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया, इट एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन, और वो पेप्सिन एंजाइम जो है इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट काम है। तो ये सारी खिचड़ी उसी के लिए पकड़ी है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है आपका जो कि इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। और HCl क्या करता है, ये HCl इस पेप्सिन को जगा देता है कि भाई उठो, तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है। तो ये HCl जो है इट एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन। अब जब पेप्सिन एक्टिव हो गया, पेप्सिन को झटका लग गया कि अरे भाई मेरे काम करने का समय है, अब मुझे काम करना चाहिए, तो पेप्सिन एक्टिवेट हो गया। और फिर वो एक्टिवेट होके क्या करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट काम है। और ये कौन कर रहा है, पेप्सिन। और इस पेप्सिन को एक्टिवेट कौन कर रहा है, HCl। तो HCl भी कोई छोटा मोटा रोल प्ले नहीं कर रहा है। एक तो जर्म्स और बैक्टीरिया तो जो मार रहा है सो मार रहा है, प्लस इस पेप्सिन को बता रहा है कि तेरा काम करने का टाइम आ गया। सो इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन so that it can break down this complex protein into simple amino acid। और मैंने क्या बोला, डाइजेशन तभी शुरू होगी जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूटेगी। हमारी बॉडी से जब एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, तो जब एक्सक्रीशन होती है तो जो फीसेस और यूरिन पास आउट होता है वो सिर्फ वेस्ट ही होता है, असेंशियल चीजें पास आउट नहीं होती है। हमारी बॉडी बहुत अच्छे वे में भगवान ने बनाई है और उससे भी ज्यादा अच्छे वे में वो वर्क करती है। कुछ भी है इंपॉर्टेंट चीज खराब, मतलब हमारी बॉडी से इधर उधर नहीं जाता। भगवान सही सलामत भेजे, हमने खा के खराब किया तो बात अलग है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। अब स्टमक का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमें समझना है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए इन पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए अभी इतना सफिशियंट है। 3 पार्ट्स मैंने समझाए, बक्कल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर द 2 मेजर पार्ट्स जिनका रोल बहुत स्पेसिफिक है फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट यू विल सी इन माई वीडियो पार्ट 2 ओनली। थैंक यू।